नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो हम लोग आज जो है CUET पीजी के लिए 66 जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा कि किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और अगर आपका कोर्स वहाँ पर रन कर रहा है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा फॉर दोज स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का रैंक पता हो, प्लेसमेंट का पता हो, है ना। और भी बहुत सारा डिस्कशन होगा जिसका लो मार्क्स है उसको स्टेट यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि CUET से जो रिलेटेड आपको अपडेट्स हैं यहाँ पर दी जाती है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसकी रैंकिंग और जो है नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ की भी इसमें बात करेंगे। अगर हम BBAU की रैंकिंग की बात करें तो याद रखिएगा कि इसकी NIRF रैंकिंग जो है 87 रही है। और अगर हम आपकी मैनेजमेंट रैंकिंग की बात करें तो मैनेजमेंट रैंकिंग में BBAU को जो है 76 to 100 के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। अगर जिसका मार्क्स लगभग आपकी 150 to 200 और 200 प्लस के बीच में है तो वो BBAU में ज़रूर अप्लाई कर लेगा। ठीक है, और रैंकिंग में भी अच्छी है। यहाँ पर जो कोर्स की अवेलेबिलिटी है, याद रखिएगा कि बीएड भी यहाँ पर है और यहाँ पर बीएड में भी काफ़ी सीट्स है। तो 124 सीट यहाँ पर बीएड में अवेलेबल है। आपके MBA ह्यूमन रिसोर्स में भी 120 सीट अवेलेबल है। MBA फाइनेंस में भी आपका 120 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिसका मिनिमम मार्क्स भी हो। ठीक है, और BBAU का जो M फार्मा है, यहाँ पर लगभग आपकी जो फी एग्री मतलब टोटल फीस है वो 2.88 लाख जो है आपकी लगती है। क्लियर। और प्लेसमेंट को लेकर भी अच्छा है आपका ये यूनिवर्सिटी BBA। तो आपका जो है अभी वैसे ओपन नहीं हुआ है, पर आप जो है जब भी इसका मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा यू कैन अप्लाई हियर। ओके, और अच्छा है काफ़ी। ठीक है, अगर हम बात करें MSc की तो यहाँ पर MSc में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका 3000 1 ईयर का है। ठीक है, 3000 1 ईयर का आपके MSc में है। क्लियर। और अगर हम बात करें आपके बीएड की, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और MBA का भी फर्स्ट ईयर का फ़ीस 90,000 आपका है। क्लियर। तो ये आपका BBAU है। और यहाँ पर जो आपका MSc है उसकी रैंकिंग मतलब उसका भी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छा है, 7.7 रेटिंग किया गया है आपके 10 रेटिंग में से। ठीक है, और याद रखिएगा कि MSc आपका क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। तो MSc हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, और ऐसे ही 18 कोर्सेज आपके MSc में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर से इसको जो है कॉलेज को प्रेफरेंस करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो इसकी रैंकिंग है आपकी NIRF 2022 की, तो ये 5th रैंक पे रहा था। ठीक है, और NIRF रैंकिंग में। और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है। ज़्यादातर एप्लीकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को पता होगा कि CUET पे गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आराम से आप अगर आपका अच्छा मार्क्स है ना, कुछ मतलब देखिए MSc में अगर आपका आप जितना कट ऑफ है मतलब आपका जो टॉपर का मार्क्स है उससे थोड़ा सा कंपेयर करके, सीट से कंपेयर करके आप देख लीजिएगा। और रही बात आपके MA की, MA कोर्सेज में तो एफिलिएटेड कॉलेज की अवेलेबिलिटी है। तो जिनका मार्क्स कम है 150 के आसपास, अराउंड 200 के नीचे और 150 के आसपास हो, तो तुम जो है अफिलिएटेड में के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मतलब आप मेन कैंपस के लिए अप्लाई करोगे तो अफिलिएटेड में भी आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका बहुत सारा कोर्स अवेलेबल है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगर हम यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ में जो है फिफ्थ रैंक है आपको ऑलरेडी हम ये बता ही चुके हैं ऑल इंडिया। और यहाँ पर जब अगर कोर्स की बात करेंगे तो MBA में याद रखिएगा कि 50,000 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर फ़ीस है। और आपकी जो MCA की फ़ीस है वो 1 ईयर की 1.2 लाख है। ठीक है, और आपके MSc की 6,720 रुपीज़ है 1 ईयर की। और इसी तरीके से आपके MA की भी कोर्स की भी जो आपकी फ़ीस होगी। ठीक है, आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी अच्छा है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। पर याद रखिएगा कि काफ़ी टॉप नॉच चीज़ों में एक रहेगा, तो आप जो है जिनका मार्क्स कम है वो कम अप्लाई करना, है ना। ऐसा नहीं कि आप भी अप्लाई कर दो। फिर तो गर्ल्स के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि गर्ल्स का अगर 200 से और 200 टू अगर 150 के बीच में हो तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज़ आपको मिलेगा नहीं फिर कॉलेज। ठीक है, फिर आपका पैसा ही लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है आपके इंडिया में वो थोड़ी सी लो है। ठीक है, 3800
90 रैंकिंग है, ठीक है, ये आपकी कंट्री रैंकिंग के अंदर आती है। तो जिनका लो मार्क्स है प्लीज़ इस कॉलेज को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना कि अभी तक की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी सबसे कम रैंकिंग वाली भी जो दो मैंने अभी डिटेल बताया उसमें ये लो रैंकिंग है। तो जिनका कम नंबर है प्लीज़ आप इसको अप्लाई कर लेना, क्लियर। और अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको फिर जो कम मार्क्स वालों को तो स्पेशली एडमिशन भी लेना मुश्किल हो रहा होगा। इस समय जान ही रहोगे तुम लोग कि कैसे कैसे आप लोग फाइंड करोगे किस में ले किस में नहीं ले। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एमएससी केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड स्पेशलाइजेशन है, एमए सोशोलॉजी है आपके सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एमएसडब्ल्यू भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है, तो जिनका लो मार्क्स है वो अप्लाई कर लेंगे। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए वाले भी जिनका लो मार्क्स है, लो परसेंटाइल है, वो अप्लाई कर लेंगे। एमए इंग्लिश है, ठीक है। बीबीए प्लस एमबीए है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, ओके। और ये सारे कोर्सेज़ आपके जो है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफ़र किया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, क्लियर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की जो रैंकिंग है वो आपकी 844 रैंकिंग है इंडिया में, और वर्ल्ड में अगर देखें तो 12,170 रैंक पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश आती है। अब याद रखना कि जो उनकी लो रैंकिंग है, जिनके लो मार्क्स है, वो भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी है, क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया समझते हैं यहाँ पर। याद रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आपके एमएससी के 4 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। एमएससी है आपका, एमएससी के जो 4 कोर्सेज़ है वो अवेलेबल हैं। एमई और एमटेक है, ठीक है, आपका एमई और एमटेक भी अवेलेबल है, क्लियर। याद रखिएगा कि एमए के यहाँ पर 3 कोर्सेज़ अवेलेबल है, ठीक है। एमए के 3 कोर्सेज़ अवेलेबल, एक बार जब जाइएगा जब भी अप्लाई करिएगा तो ब्रोशर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एमबीए एमबीए यहाँ पर जो है क्लियर। यहाँ पर आपका एमबीए भी कोर्स में अवेलेबल है, क्लियर। तो ये नंबर ऑफ़ कोर्स अवेलेबिलिटी है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें आंध्र प्रदेश आपकी यूनिवर्सिटी में, तो 70% यहाँ के स्टूडेंट है, ऐसा यहाँ के स्टूडेंट्स का ही कहना है कि ये जो आपके थिंक टैंक्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड जर्नलिज्म में, वहाँ पर प्लेस होते हैं, ठीक है। और हायर एजुकेशन में भी जाते हैं यहाँ के बच्चे, और इंटर्नशिप्स भी बहुत लगता है, तो ठीक ठाक है मतलब आपका यहाँ पर प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का अगर रैंक देखें तो 303 है, ठीक है, 303 रैंक है। और यहाँ पर भी जिनका लो मार्क्स है वो वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कौन कौन सा जो है आपका कोर्स अवेलेबल है, क्लियर। तो अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कोर्स की अवेलेबिलिटी देखें तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा कि बीएड है, एमटेक है, ठीक है। एमटेक में जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 27,218 रुपीज़ है। एमएससी है आपका, एमएससी में जो फ़ीस है वो आपका 22,218 रुपीज़ है आपकी 1 ईयर की। एमएड अवेलेबल है, तो जिनकी लो रैंकिंग है एमएड में, लो मार्क्स है सॉरी, वो अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम में भी जिनके लो मार्क्स है वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में अवेलेबल है, क्लियर। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। और जो यहाँ पर एमटेक है वो आपका कंप्यूटर साइंस में है, और याद रखिएगा कि 2 ईयर का है, क्लियर। और यहाँ के मास्टर्स की मतलब एमएससी की भी रैंकिंग काफ़ी अच्छी, मतलब उसको मतलब जो आपका रिव्यू किया जाता है वो भी काफ़ी सही है। तो जिनका थोड़ा लो मार्क्स है वो अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को देखेंगे हम। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की रैंकिंग देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक जो है इसका आपके साउथ बिहार से कम ही है, ठीक है। साउथ बिहार से इसकी रैंक कम है, 398 रैंक पे है ये। अब यहाँ पर जो कोर्स अवेलेबिलिटी उसकी बात करेंगे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पे, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर कोर्स देखें तो याद रखिएगा कि एमएससी है, एमएससी में जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, यहाँ पर एमएससी की जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 5,075 रुपीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो है एमए वही 5,075 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। और अगर आप पीजी डिप्लोमा किसी से करने जा रहे हो तो 6,075 रुपीज़ टोटल फ़ीस है आपकी। और अगर आप मास्टर्स इन लाइब्रेरियन एंड साइंस करने जा रहे हो तो यहाँ पर 5,270
फ़ीस है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि एमएड भी अवेलेबल है, ठीक है। आप एमएड के कोर्स में भी आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। और कुछ कुछ में याद रखना कि, और स्टार्टिंग में भी जो मैंने कुछ में बताया उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो आप सर्च करके जब भी आप अप्लाई करने जा रहे होगे तो प्लीज़ आप सर्च कर लेना, क्लियर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है एमएड की भी कोर्स अवेलेबल है, क्लियर। मास्टर्स इन लाइब्रेरियन तो बता ही चुकी हूँ मैं। तो आप जो है अगर जिसके कम मार्क्स है वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। अब बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो है रैंक है वो ऑल इंडिया जो है 319 रैंक है, ठीक है। 319 रैंक है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। अगर हम यहाँ पर कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट कोर्सेज़ अवेलेबल है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर मतलब आपकी रैंकिंग कम है। और वैसे भी पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। यहाँ पर आपका एमएससी है, ठीक है, एमएससी की कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्लियर। एमए की भी कोर्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमए के 11 कोर्सेज़ है, ठीक है, 11 टोटली 11 कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और एमएससी में भी 14 कोर्स जो है आपके अवेलेबल हैं। एमएससी में डिफरेंट जो कोर्सेज़, जैसे एमएससी आपका एमएससी इन साइकोलॉजी या फिर एमएससी इन ज्योग्राफी, तो ये सारी भी है। और आपका एमबीए है, ठीक है, एमबीए आपके यहाँ पर अवेलेबल है विद ग्रेट प्लेसमेंट। बीएड भी है यहाँ पर, आप बीएड के लिए भी जा सकते हो आप हरियाणा में। एमसीए का कोर्स भी अवेलेबल है आपका 2 इयर्स का, ठीक है। और एमपीएड भी है, ठीक है, एमपीएड भी अवेलेबल है। जो बीपीएड करते हैं उसके बाद एमपीएड करते हैं ना। और फिर याद रखना मास्टर्स इन लाइब्रेरियन साइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है कोर्स में, क्लियर। तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का हो गया। अब हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग जो है इंडिया में वो 422 रैंकिंग है, ठीक है। काफ़ी सुंदर है ये यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी रैंकिंग अगर उतनी अच्छी नहीं, आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर एमबीए है, ठीक है, एमबीए आपका अवेलेबल है। तो आप एमबीए वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। और भी जो है डिफरेंट कोर्सेज़ को जान लेते हैं कि कौन कौन से और कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एमएससी के कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर एमएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैथमेटिक्स है। पर याद रखिएगा इन सारे कोर्सेज़ में लगभग आपके 33 इंटेक्स लास्ट ईयर रहे थे, क्लियर। और भी कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर और कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एमएससी का ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। एमबीए भी है, ठीक है, एमबीए आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। 19,000 फ़ीस है, 19,200 फर्स्ट ईयर की। और एमए में आपका जो फ़ीस है एमए के कोर्स में, याद रखिएगा कि ये यहाँ पर 6,600 यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, ठीक है। बहुत मिनिमम फ़ीस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी रैंकिंग कम है, सॉरी मार्क्स कम है, नॉट रैंकिंग, क्लियर। अब हम देखेंगे आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, क्लियर। अगर हम जम्मू की बात करें तो याद रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को पिछले साल 2021 में एनआईआरएफ रैंकिंग 66 दिया गया था, ठीक है। बट जो है इस ईयर शायद इसने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा इस यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पर जो इसकी इस समय ओवरऑल रैंकिंग है इंडिया में वो 506 रैंकिंग पे है, ठीक है। तो अब जो है अगर जिनका मार्क्स कम है और ये भी लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आती है, तो आप यहाँ पर जिनका मार्क्स कम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब हम सारे कोर्सेज़ को डिटेल में नहीं बताने जाएंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। तो इस वजह से आप जो है कोर्स एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, जितना हो सका मैंने बताया। पर अब जो है रैंकिंग की बात करेंगे और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स वाले को लेना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो झारखंड है उसकी रैंकिंग इस समय इंडिया में, याद रखिएगा, 365 रैंकिंग है, ओके। और यहाँ पर इसका जो पोर्टल है वो ओपन है ऑलरेडी। और तो यहाँ पर आपके अगर कोर्स की अवेलेबिलिटी है तो जिनका मार्क्स बहुत कम है, जैसे 150 to 200 के रेंज में है, ठीक है, या फिर 150 से कम में भी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। पर प्लीज़ जब आप अप्लाई करने जा रहे हो, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो एक बार प्लीज़ अपने कोर्स को ज़रूर से चेक कर लेना, क्लियर। तो यहाँ पर भी आपका, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फ़ीस तो कम ही लगने वाली है, बहुत ज़्यादा फ़ीस आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की रैंकिंग देखें तो याद रखिएगा कि 378 रैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 200 प्लस के रेंज में होंगे, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो इससे नीचे है 200 से नीचे वाले,
वो भी यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड अगर उनका कोर्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो ये भी अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, मतलब आप अच्छे मार्क्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, एंड लो वाले जो है कुछ कम लोग प्रेफर करना। क्लियर। अब हम देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अगर रैंकिंग देख ले तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 235 रैंक है। ठीक है, इंडिया में जो इसकी रैंकिंग है इस समय वो 235 है। तो आप यहाँ पर भी जिनके लो मार्क्स है, जिनके 100 के नीचे है, क्योंकि पिछले साल तक इनका जो है मार्क्स नेगेटिव में गया है, और 150 से भी कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। 200 से नीचे वाले अपने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का देखेंगे। अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की, तो याद रखिएगा कि इस बार NIRF रैंकिंग तो नहीं है, ICARE रैंकिंग होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। इसमें इसका जो है 11th पोजीशन है। तो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनके 300 प्लस पे हो, ठीक है, 200 और 250 प्लस पे हो, वो अप्लाई कर सकता है। 200 प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो इनके जो चांसेस होंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के लिए काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, पर लो रैंक वाले, जो लो मार्क्स वाले अगर अप्लाई करेंगे तो फिर उनका बहुत कम चांस बनेगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की रैंकिंग देखेंगे तो ये भी आपका अच्छी रैंकिंग है। यहाँ पर याद रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का जो रैंक है वो 421 है। और जो इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ का भी पोर्टल ओपन है, तो आप यहाँ पर जो है रजिस्टर कर सकते हो फॉर दोज कोर्सेज कि जिसकी अवेलेबिलिटी इसमें हो। प्लस याद रखिएगा कि जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो लगभग 200 से लेके 150 के बीच में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 200 प्लस हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 150 से नीचे हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। NIRF रैंकिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है 26 पोजीशन पे आती है। तो अभी तक के जो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में हमने देखा, केरला जो है आपकी 11th पे थी, ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5th पे थी, वैसे ही पंजाब आपकी 26 पे है। तो जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो ज़रूर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे कि आपको सीट मिल सके। 200 प्लस पे हो तो अप्लाई कर लेना, 300 प्लस पे भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 200 प्लस पे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पर 150 वाले थोड़ा कम प्रेफर करना इसको, अदरवाइज़ आप इसके बीच में 200 टू 150 तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को अगर हम देखें तो इसका रैंकिंग जो है 313 रैंक है ऑल इंडिया, और इसमें भी वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसका 200 से नीचे मार्क्स है। ठीक है, 200 से नीचे मार्क्स है, और 150 से भी नीचे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर 100 से नीचे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। ठीक है, इसका देखेंगे, एंड IGNTU रीजनल सेंटर मणिपुर का देखेंगे। क्लियर। अगर हम इस समय के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखें तो इसकी रैंकिंग जो है 381 है। तो जो कोर्स अगर अवेलेबल हो, प्लीज़ सब लोग अपना जब भी अप्लाई करने जा रहे होगे तो कोर्स ज़रूर से चेक करना। तो अगर आपका कोर्स अवेलेबल है तो आप जिनका भी मार्क्स 100 के नीचे है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। और 150 के नीचे वाले अप्लाई कर सकते हैं, 200 और 150 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं, 200 प्लस वाले भी जा सकते हैं, है ना। पर मैं प्रेफर करूँगी कि जो 200 प्लस वाले वो अच्छे रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। क्लियर। तो ये आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसी को बोलते हैं IGNTU रीजनल सेंटर मणिपुर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आई थिंक इसको देख लेते हैं आगे हम आपके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को। अगर हम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को देखें तो आपका इसका जो रैंक है वो 408 है। जिनकी भी रैंकिंग कम है, जिनका भी मार्क्स कम है, जैसे आपका अगर 250 से कम हो तुम तो यहाँ पर अप्लाई कर लो, 200 से कम हो तो भी अप्लाई कर लो, 150 से नीचे हो तो भी अप्लाई कर लो, 100 से नीचे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो आपके जो है यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना जो है रैंकिंग है इसका। याद रखिएगा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है वो 43 रैंक है आपके फार्मेसी में। ठीक है,
NIRF फार्मेसी रैंकिंग। यहाँ पर अगर फार्मेसी का कोर्स है तो आप प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो है काफ़ी सही है आपके कोर्स के लिए, स्पेशली ये कॉलेज। क्लियर। और वैसे ओवरऑल रैंक देखा जाए तो 369 है, पर NIRF रैंकिंग फॉर फार्मेसी तो यहाँ पर आपका गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 43rd रैंक है। क्लियर। तो जो है अब बात करेंगे कि जिनका मार्क्स देखो, जिनका मार्क्स थोड़ा सा लो है अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैंने अभी बताया कि अब 300 से नीचे हो, ठीक है, 250 से नीचे हो, और याद रखना कि 200 से नीचे हो तो इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई ज़रूर से कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है हेमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। और अदर यूनिवर्सिटीज़ याद रखिएगा कि हेमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का 120 रैंक है आपके इंडिया में। मतलब याद रखिएगा 120 150 के आसपास की रैंकिंग इसकी बताई जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिनके अच्छे मार्क्स है और वो प्रेफर करेंगे तो गढ़वाल बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। 200 प्लस वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे 150 प्लस। ओके। और याद रखिएगा कि 100 प्लस वाले, उसके कम नीचे वाले मत अप्लाई करिएगा, जिससे कि आपको ये मतलब मिलना मुश्किल हो। जवाहरलाल नेहरू का डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बहुत बार, कि जिनका 300 में अपने इस बार जो कट ऑफ मतलब जितना हाईएस्ट गया है उसके हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिएगा, और नंबर ऑफ़ सीट से तो आप उसके हिसाब से जो है, आपको पता है कि ये ऑल इंडिया रैंक सेकंड यूनिवर्सिटी है, और अच्छा जिसका मार्क्स होगा वही अप्लाई करेगा। क्लियर। अदरवाइज़ आपको फिर सीट नहीं मिलेगी और आपका पैसा भी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जो है आपका, देख लेते हैं हिंदी विश्वविद्यालय का, इसमें कितनी रैंकिंग है इसकी। तो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय रैंकिंग इन इंडिया में अगर देखें तो 481 रैंक है इसका। और याद रखना कि अगर आपकी कोर्स की अवेलेबिलिटी इस कॉलेज में है तभी अप्लाई करना, और जिनके मार्क्स कम है मोस्टली हम उनके लिए प्रेफर करेंगे कि अगर आपका 150 से कम है तो अप्लाई कर सकते हो, 200 से कम है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 100 से कम है तो भी अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज के लिए। ओके। नेक्स्ट हमारा है मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो अगर हम मणिपुर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखें तो इसके लिए भी 309 रैंक है इसकी। पर याद रखिएगा कि अगर आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में इजी है अवेलेबल, मतलब आप जल्दी से जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है नॉर्थ वाले लोगों को या फिर साउथ वाले रीजन वाले लोगों को प्लेन और ट्रेन, तो थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज़ अगर आपका मार्क्स लो है, आप 200 से कम में हो, 150 से नीचे हो, ठीक है, और 100 से भी नीचे हो, तो भी आप जो है मणिपुर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, पर अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन गए हैं, और याद रखिएगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी, मतलब एक तो पहली चीज़ ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी जगह पे है और काफ़ी सुंदर है। और भी इस पे बात कर रहे थे इसकी रैंकिंग की। याद रखिएगा कि अभी तक के यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा रैंक है, 66 रैंक पे ये आती है। ठीक है। तो जिनके अच्छे मार्क्स है ना, जिनके अच्छे मार्क्स है, जैसे आपका जो 200 प्लस में हो, 300 प्लस में हो, है ना, और 250 प्लस में हो, ठीक है, 150 प्लस में हो, वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करेगा आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अभी भी खुला नहीं है पोर्टल, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही अगर होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब रैंक की बात करेंगे। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो याद रखिएगा कि पौंडीचेरी का 68 रैंक है इंडिया में, और टॉप नोचेज़ में से एक रहेगा ये भी। 300 प्लस वाले मार्क्स के यहाँ पर लोग अप्लाई करेंगे, 250 और जो है सॉरी, याद रखिएगा 200 प्लस वाले और 175 प्लस वाले यहाँ पर अप्लाई करें, जिससे कि आपको सीट मिले, क्योंकि इस नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबिलिटी और डिफरेंट कोर्सेज में थोड़ा यहाँ पर कम है। अब बात करेंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी की। तो आप लोग सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो जिनका मार्क्स कम है, क्योंकि इसकी रैंकिंग 387 है आपके ऑल इंडिया। और यहाँ पर भी आप जो 200 से नीचे वाले, 150 से नीचे, 100 से नीचे वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको पसंद है कि भाई मेरे एरिया में यूनिवर्सिटी है तो वो आराम से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी, उसके लिए देख लेते। तेजपुर असम का भी रजिस्ट्रेशन ओपन, आप सभी को पता है, 59th रैंक है इसका ऑल इंडिया में। और याद रखिएगा कि इसमें भी जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, जो असम में रहना प्रेफर कर सकते हैं, 300 प्लस, 250 प्लस, 200 प्लस, प्लस 150 प्लस वाले भी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, आपकी अगर कैटेगरी अलग अलग हो तो प्लीज़। ओके। और अच्छी यूनिवर्सिटी है, 59th रैंक ऑल इंडिया, तो यहाँ पर भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी मिलेंगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 29th का, आपका इंग्लिश फॉरेन एंड लैंग्वेज यूनिवर्सिटी।
अगर हम इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इन इंडिया को देखें तो 297 है। अगर आपका यहाँ पर कोर्स रन करता है तो जिनकी लो रैंकिंग्स, जिनके लो मार्क्स हैं, जैसे 200 से नीचे वाले, है ना, और कम परसेंटाइल वाले जैसे 70-60 परसेंटाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि 150 से नीचे वाले लोग भी अप्लाई करेंगे और 100 के नीचे वाले। क्लियर। नेक्स्ट हमारा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ओपन है, 323 रैंकिंग है, और यहाँ पर भी जिनके मार्क्स कम हैं, जो प्रेफर करते हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर भी जिनके स्कोर कम है, परसेंटाइल कम है, 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, और अगर 60 है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ईजिली, और 200 से नीचे हो तो भी अप्लाई करो, 150 है तो भी अप्लाई करो, अगर 200 प्लस पे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी तो मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को देख लेते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की रैंकिंग देखें तो ये 10th रैंक पे है। ये भी टॉप नोचेस में से एक रहेगा। यहाँ पर भी जिनकी 300 प्लस मार्क्स है, ठीक है, 300, 250 प्लस, 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस, 150 प्लस वाले अप्लाई करेंगे। प्लस याद रखना कि जिनके 90 प्लस परसेंटाइल है, 90 प्लस और 80 प्लस परसेंटाइल है, वो यहाँ पर जो है आपके और कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, उसकी रैंकिंग। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, तो 422 इसकी रैंकिंग है। तो जिनके भी लो मार्क्स है, 200 से नीचे हो, 60 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, 40 परसेंटाइल, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। याद रखना कि 150 100 मार्क्स जिसके है वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ कुछ कोर्सेज अवेलेबल है। याद रखिएगा कि जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो 535 है, और 535 रैंक है। और याद रखिएगा कि जिसका कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है वही अप्लाई करे, क्योंकि ये दो यूनिवर्सिटीज़ जो है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये दोनों का जो कोर्स है यहाँ पर कुछ कुछ हिंदी या फिर एमएड और बीएड, और कुछ कुछ ही हिंदी के और वेद के और ये सब वाले कोर्सेज अवेलेबल है। तो प्लीज़ वो वाले स्टूडेंट आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जितना भी उनका मार्क्स हो। क्लियर। मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी फॉर दोज स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू अपीयर इन बीएड, एमएड और वेदास और अदर डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये प्राइवेट है आपका। वैसे यहाँ पर ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, थोड़ी महंगी है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन जो काफ़ी हाई फीस देने के लिए जो है तैयार हैं, वो आराम से अप्लाई करेंगे। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आपका BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट हम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। अगर हम मदन मोहन मालवीय की देखें रैंकिंग, तो ये आपका 386 पे आता है ओवरऑल, है ना। टेक्नोलॉजी में तो वैसे इसकी रैंकिंग अच्छी है, 183 है, पर इंजीनियरिंग कैटेगरी में अदरवाइज़ जो है अगर आप अपने जो कोर ब्रांच से करने जा रहे हो तो इसकी रैंकिंग कम है। तो आप आराम से यहाँ पर लो मार्क्स वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हो। लो मार्क्स का क्राइटेरिया मैंने बताया है कि जिसका 66 परसेंटाइल है ना, 80 परसेंटाइल है, और ये लोग भी अप्लाई कर सकते हो मार्क्स में 200 से कम, 150 से कम, 100 से कम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन इनसाइड इंडिया, फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन है। याद रखिएगा इसका जो स्टैब्लिशमेंट अभी रिसेंटली हुआ है 2018 में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अगर आपका यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है तो प्लीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। क्लियर। ये वडोदरा गुजरात में है आपका। नेक्स्ट हमारा है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ओके, तो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है कंट्री वाइज 46 रैंक है, ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा कि ये टेक्नोलॉजिकल रैंकिंग है, और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। तो जिनको प्लेसमेंट चाहिए वो यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकता है। लखनऊ में है ये, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। क्लियर। तो आप यहाँ पर AKTU में अप्लाई कर सकते हो। अच्छे मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका 300 है, 200 प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर 150 प्लस है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट लिस्ट, मतलब फर्स्ट 38 यूनिवर्सिटी का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट और भी कुछ अभी बची हुई है, 66 यूनिवर्सिटी तक का डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज़ पार्ट 1। और अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ जो है परसेंटाइल वाले लोगों को नहीं बताया था, तो परसेंटाइल वाले जो लो रैंकिंग बताई है, लो परसेंटाइल है, तो आप लो रैंकिंग वाले में आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।